हेलो एवरीवन। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो डाली थी वो थी वुडवर्ड फिशर रूल फॉर 1,3-ब्यूटाडाइईन। आज है हमारा सेकंड टॉपिक वुडवर्ड फिशर रूल फॉर साइक्लिक डाइईन। ये जो है आपका एम फार्मा सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट जो है स्पेक्ट्रल एनालिसिस, उसका टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का। तो इसको देखते हैं हम। जो वुडवर्ड फिशर की डेफिनेशन है, या फिर आपको स्टार्टिंग में अगर जैसे 2 नंबर में कुछ क्वेश्चन पूछता है तो उसकी जो डेफिनेशन अगर आपको देखनी है तो वो हमारे वुडवर्ड फिशर रूल फॉर 1,3-ब्यूटाडाइईन वाले जो टॉपिक है उसमें कवर है, तो आप उसमें जाके देख सकते हो। तो चलो आज हम ये वाला कवर कर सकते हैं, मतलब करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो पेरेंट वैल्यू होती है साइक्लिक डाइईन के लिए वो क्या होती है। तो पेरेंट वैल्यू है इसमें जो हमारा 1,3-ब्यूटाडाइईन और जो साइक्लिक डाइईन होता है दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इसके जो पेरेंट वैल्यू होंगी वो भी अलग अलग ही होंगी। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले ArCOR के लिए क्या होगी हमारी 246 nm, ArCHO के लिए 250 nm, ArCO2H के लिए 230 nm और ArCO2R के लिए 230 nm। ये दोनों क्या है हमारी सेम है। तो ये वैल्यू आप याद करें, इनको याद करके ही आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। फिर देखते हैं इंक्रीमेंट्स क्या क्या होगा। तो इसमें हमें इंक्रीमेंट्स कैसे करना है, जैसे हमारे 1,3-ब्यूटाडाइईन वाले में क्या था, इसमें जो हमें इंक्रीमेंट करना था वो हमारे सिर्फ ऐसे वैल्यू के लिए था, जैसे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया, या फिर रिंग रेजिड्यू हो गया, या फिर डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन हो गया। लेकिन इस वाले में हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, इसमें हमें ऑर्थो, मेटा और पैरा, ये तीनों देखने पड़ेंगे। अगर हमारा ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, मेटा पे कोई ग्रुप लगा हुआ है या पैरा पे कोई ग्रुप लगा हुआ है तो वो हमें कंसीडर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं एल्काइल ग्रुप या फिर रिंग रेजिड्यू। एल्काइल ग्रुप और रिंग रेजिड्यू में डिफरेंस क्या है ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। तो अगर ये ऑर्थो पे लगा होगा तो 3, मेटा पे लगा होगा तो भी 3 और पैरा पे लगा होगा तो 10। अगर OH, OCH3 या फिर O एल्काइल होता है तो ऑर्थो के लिए है 7, मेटा के लिए है 7 और पैरा के लिए क्या है 25। अब O क्या है ऑक्सोनियम। ऑक्सोनियम में अगर वो ऑर्थो पे लगा होगा तो क्या आएगा 11, मेटा पे लगा होगा तो 20, पैरा पे लगा होगा तो 78। फिर Cl में क्या होगा, अगर ऑर्थो पे होगा तो 0, मतलब कोई भी इसमें इंक्रीमेंट नहीं होगा वैल्यू में। मेटा पे होगा तो भी 0, अगर पैरा पे होगा तो क्या होगा 10। Br के लिए 2 और मेटा के लिए 2 और पैरा के लिए 15। NH2 ऑर्थो के लिए 13, मेटा के लिए 13 और पैरा के लिए 58। NHCOCH3 के लिए ऑर्थो के लिए 20, मेटा के लिए 20 और पैरा के लिए 45। NHCH3 के लिए क्या आएगा, इसके लिए भी सेम 20 आएगा, मेटा के लिए भी 20 आएगा और पैरा के लिए क्या आएगा 73। और NCH3 का होल ट्वाइस, इसके लिए क्या आएगा, ऑर्थो में आपका 20, मेटा में 20 और पैरा में 85। अब इसमें देखते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड जो क्या होता है वो होमो एनुलर से ज़्यादा होता है और होमो एनुलर हेटेरो एनुलर से ज़्यादा होता है। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड जनरली फॉलो द सेम रूल एज इनोन्स। जो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स होता है वो कौन सा रूल फॉलो करते हैं, जो इनोन्स फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट दैट देयर एब्जॉर्प्शन आर डिस्प्लेड बाय अबाउट 5 to 8 nm। मतलब उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब लैम्डा मैक्स का जो एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो हमने पढ़ा था वो जो होता है वो थोड़ा डिस्प्लेस्ड हो जाता है। कितना हो जाता है 5 to 8 nm टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ। मतलब जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है वो क्या हो जाती है, उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम क्या होता है हमारा लैम्डा मैक्स, तो इसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाते हैं देन दोज ऑफ द करेस्पॉन्डिंग कीटोन्स। फिर है आगे, ये जो था नील्सन डेवलप्ड ए सेट ऑफ रूल फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स एंड एस्टर्स दैट आर सिमिलर टू दोज फॉर इनोन्स। जो नील्सन थे उन्होंने एक रूल दिया था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स के लिए जो कि इनोन्स के सेम होता है, क्योंकि वो जो रूल है वो भी तो फॉलो वो इनोन्स वाला ही करते हैं ना, इसीलिए। इनोन का स्ट्रक्चर आप देख लेंगे एक बार, इसको बना देंगे। फिर है कंसीडर 2 साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड एंड 2 साइक्लोहेप्टेनोइक एसिड्स आर एग्जाम्पल। तो हम 2 साइक्लोहेक्सेनोइक एंड 2 साइक्लोहेप्टेनोइक को एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। तो इसमें हमने यहाँ पे क्या बना दिया आपका हेक्सेनोइक और यहाँ पे हमने बना दिया हेप्टेनोइक, ठीक है।
तो पहले वाले में क्या है, अल्फा बीटा डाई एल्काइल डबल बॉन्ड इन 6 मेंबर्ड रिंग, और दूसरे वाले में क्या है, अल्फा बीटा डाई एल्काइल डबल बॉन्ड इन 7 मेंबर्ड रिंग। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 7 बने हुए हैं और यहाँ पे क्या है, ये 6 मेंबर्ड रिंग है। फिर उसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में है, ये आ रहा है हमारा ArCOR। तो ArCOR के लिए हमारी वैल्यू क्या है, 246, ठीक है। यहाँ हमने देखा था 246 है, तो हमें इसकी वेस वैल्यू जो लिखनी है वो कितनी लिखनी होगी, 246। अब ArCOR कैसे हो गया, ये यहाँ पे हमारा AR आ रहा है, COR, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये हमारे क्या किस में कंसीडर किया जाता है, R में कंसीडर किया जाता है। तो इसकी बेस वैल्यू क्या है हमारी, ArCOR, उसकी वैल्यू है 246 Nm। इसमें रिंग रेजिड्यू कितने हैं, रिंग रेजिड्यू मैंने बताया था कि अगर रिंग में कोई भी हमारा एक्स्ट्रा ग्रुप लगा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिंग रेजिड्यू बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ पे हमारे मेटा पे 2 लगे हुए हैं और पैरा पे 2 लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, OH ग्रुप। तो मेटा के लिए और पैरा के लिए OH ग्रुप क्या आएगा, यहाँ पे देखते हैं, ये रहा, ठीक है। मेटा के लिए क्या है 7 और पैरा के लिए क्या है 25। तो 7 अगर हमारा 2 जगह मतलब मेटा पे अगर 2 बार लगा हुआ है तो इसको हम क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, ठीक है। 7 × 2 तो कितना हो गया 14, और पैरा पे कितना है हमारा 1, तो हम यहाँ पे 1 ही लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हुआ 25। अब आप इसको प्लस कर देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। ये आपका सेकंड एग्जाम्पल है। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा है, आप इसको कर सकते हैं। और ये आपका एक और एग्जाम्पल। तो ये सारी जो टॉपिक है, ये टॉपिक के अंदर के जो एग्जाम्पल हैं इनको अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना अगर आप एक एग्जाम्पल भी लिखते हैं तो वो मोर देन इनफ होगा। तो ये आपका साइक्लिक डाइईन वाला कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे अपना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप ये वाला तब तक करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।